साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज हम कबीर साहब के दोहे का मतलब समझेंगे साथ संगत, लेकिन इस बार थोड़ा अलग अंदाज में, शायद ऐसे जैसे पहले कभी ना सुना हो। साथ संगत मैं वही साझा करूंगी जो मैंने समझा और महसूस किया है। साथ संगत ताकि यह बातें सिर्फ ज्ञान बनकर ना रह जाएं साथ संगत, बल्कि अंदर तक असर करें। तो चलो साथ संगत जी इस जागरूकता पूर्ण सफर की शुरुआत करते हैं। साथ संगत जी कबीर संत के पहले दोहे में लिखते हैं साथ संगत दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। साथ संगत जी दिव्य आत्माओं, अब सोचो अगर तुम्हारी आंखें सिर्फ आंसू के बदले खुलती है तो जीवन तुम्हें बार बार रुलाएगा साथ संगत, ताकि तुम जागो। अगर तुम्हारा सिर सिर्फ तकलीफ में झुकता है तो तुम्हें झुकाने के लिए तकलीफें आती रहेगी साथ संगत, ताकि तुम जागो। अगर तुम्हें अपने आँखों से धोखा खाकर ये समझ आता है कि परमात्मा के अलावा मेरा और कोई नहीं है साथ संगत, तो तुम्हें बार बार धोखा मिलेगा, ताकि तुम जागो। अगर तुमने दुख में ही परमात्मा को पुकारना सीखा है तो तुम्हें बार बार दुख मिलेगा साथ संगत, ताकि तुम जागो। तो हे जिज्ञासु ऐसे मैं अब तुम्हें क्या करना चाहिए साथ संगत समझ लो। अगर आज भी तुमने बिना किसी कारण जागने की हिम्मत नहीं की तो जीवन तुम्हें जबरदस्ती जगा देगा साथ संगत। जैसे अब तक जागता आ रहा है तो क्यों ना अब खुद से ही जाग जाओ साथ संगत। सुख में ही सिमरन शुरू कर दो, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी दुख के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दर्द के साथ संगत। क्योंकि अगर तुम खुद नहीं जागो तो जीवन तुम्हें वैसे ही जगाएगा साथ संगत जैसे अब तक जागता आ रहा है साथ संगत। दर्द से, तकलीफ से गिरा कर, तोड़ कर अब फैसला तुम्हारा है साथ संगत। स्वेच्छा से जागो या मजबूरी में जगाएं साथ संगत। जगाओ साथ संगत जी। दूसरे दोहे में लिखते हैं साथ संगत जी, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू ना पाऊं, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिए बताए कबीरा, गोविंद दिए बताए। साथ संगत जी जिज्ञासु सोचो, एक आदमी प्यासा है, मरनासन में है साथ संगत जी। उसके सामने दो चीजें रखी हैं, एक गिलास पानी और एक आदमी जिसने उसे पानी तक पहुंचाया। अब बताओ वह पहले किसे धन्यवाद देगा साथ संगत, पानी को या उस आदमी को जिसने उसे पानी तक पहुंचाया साथ संगत। ईश्वर वही पानी है, श्वास जीवनदायक, अंतिम सत्य पर गुरु वो है साथ संगत जो तुम्हें मरते हुए छोड़ता नहीं। गुरु वो है जो तुम्हारी सुखी आत्मा तक पानी की पहली बूंद पहुंचाता है साथ संगत। गुरु ना होता तो तुम रेगिस्तान में भटकते ही रह जाते साथ संगत। अब जरा गहराई से सोचो,
लाखों लोग गोविंद को खोज रहे हैं मंदिरों में, ग्रंथों में, पहाड़ों पर कोई पा नहीं रहा साथ संगत, क्योंकि वो गुरु को भूल गए हैं। वो पानी चाहते हैं पर उस हाथ को ठुकरा रहे हैं जो गिलास पकड़ाएगा साथ संगत। हे साधको, तो अब क्या करना चाहिए? अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, मैं खुद ईश्वर तक पहुंच जाऊंगी साथ संगत, तो बस एक और खोया हुआ प्रतीक हो जो रेगिस्तान में पानी के बिना दौड़ रहा है साथ संगत। 100 जन्म भी लगा दो लेकिन बिना गुरु के गोविंद को नहीं पा सकते। समझो नहीं तो बस जीवन भर खोजते ही रह जाओगे साथ संगत। अब कबीर साहिब ने तीसरे दोहे में लोगों के भरम को तोड़ते हुए बहुत अच्छा ही कहा है साथ संगत जी। माला फेरत जुग भया, फिर ना मन का फेर, कर का मन का ढाल दे, मन का फेर तुमने घुमा ली, मन का फेर घुमा ली। सासंगत जी, पर क्या तुम्हारा मन भी घुमा या बस उंगलियां चल रही थी और मन वहीं अटका रह गया सासंगत? अगर कोई आदमी जहर ही बोतल हाथ में लेकर राम नाम जपता रहे तो क्या जहर अमृत बन जाएगा? का नहीं सासंगत। अगर भीतर वही क्रोध, वही छल, वही ईर्ष्या बनी रही तो यह माला सिर्फ एक झूठी तसल्ली दे रही है। समझो तुम खुद से धोखा कर रहे हो साथ संगत। तुमने खुद को बहला दिया। मैं धार्मिक हूँ, मैं साधना हूँ, मैं हर रोज जप करता हूँ, इसीलिए मैं सही हूँ, लेकिन ये बस एक धोखा है। अगर बाहर के मंत्र भीतर शांति नहीं ले रहे, अगर जाप सिर्फ होठों पर है, आत्मा पर नहीं, तो ये साधना नहीं साथ संगत, बस एक आदत बन गई है, एक दिखावा, एक माया जाल साथ संगत। जो भक्तों, अब क्या करना है? अब माला को सिर्फ उंगलियों का एक्सरसाइज करने का साधन मत बनाओ साथ संगत। अब माला के साथ मत को फेरो, हर मन के साथ भीतर भी कुछ बदलना चाहिए। हर जाप के साथ कोई ना कोई बुराई चलनी चाहिए साथ संगत, वरना तुम पूरी जिंदगी माला फेरते रहोगे और एक दिन मौत आएगी साथ संगत और तुम्हें यह एहसास होगा कि बस मैंने उंगलियां चलाई पर खुद को नहीं बदला। साथ संगत जी, चौथे दोहे में आगे लिखते हैं साथ संगत जी, 5 पहर धन दे गया, 3 पहर गया सो, 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होए कबीरा, मुक्ति कैसे होए। सासंगत जी, तुम्हारी पूरी जिंदगी दौड़ में बीत गई। सुबह से शाम तक सिर्फ पैसा का काम, नाम, शोहरत, इच्छाएं, लेकिन क्या कभी रुके और सोचा कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो? सासंगत जी, क्या कर रहे हो? दिन के 5 पहर तुमने धंधे में गवा दिए, भाग दौड़, कमाए, सौदे, योजनाएं, संघर्ष, पर ये सब किसके लिए? फिर रात आई और 3 पहर सो गए, बिना सोचे, बिना देखे, बिना समझे। एक और दिन खत्म और तुम वहीं के वहीं हर दिन यही चक्र दोहराते रहे साथ संगत। अब बचा 1 पहर, लेकिन उसमें भी तुमने ईश्वर, आत्मज्ञान का, जीवन के असली अर्थ को नहीं देखा साथ संगत। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगा साथ संगत? शांति कैसे आएगी साथ संगत जी? साथ संगत जी, मरने के बाद क्या लेकर जाओगे? अब सोचो, अगर किसी किसान के पास बीज थे पर उसने पूरे दिन सिर्फ खेत जोतने में निकाल दिया,
बीज ही नहीं बोए तो क्या फसल उगेगी? नहीं उगेगी साथ संगत। जब कटाई का समय आएगा तो उसके हाथ कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ भी यही जो हो रहा है। पूरी जिंदगी भागते रहोगे, धन, नाम, परिवार, इच्छाएं और पीछे, और जब मरने का समय आएगा तो एहसास होगा कि असली फसल तो कभी बोई ही नहीं है। हे दिव्य आत्माओं, अब क्या करना चाहिए? अब भी तुम्हें होश नहीं आया तो सासंगत जिंदगी इसी दौड़ में खत्म हो जाएगी। अब भी एक पहर बचा है। अपने भीतर झांको, सच्चाई को देखो, उस सत्य को पकड़ो जिसे तुम जन्मों से टालते आए हो सासंगत। वरना जब आंखें हमेशा के लिए बंद होगी तो पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हारा है, बस भागते रहना है या 8 पहर जीवन के असली उद्देश्य को देखना है सासंगत। सासंगत जी कबीर 5वें दोहे में लिखते हैं सासंगत, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पीछे फिरे पछताओगे, प्राण चाहे जब तू छूट, प्राण जाए जब छूट। सासंगत जी ये सब सुनते ही सोना चांदी, धन दौलत, जमीन जायदाद दिखती है। जहाँ भी कोई चीज मुफ्त में मिलती है वहाँ तुम झपटने को तैयार हो, लेकिन संत कह रहे हैं ये लूट किसी धन दौलत की नहीं, ये राम नाम की लूट है। और ये लूट अभी भी हो रही है। हर पल हर क्षण जाग गए वे लूट रहे हैं सासंगत। जो सोए रह गए वे खाली हाथ रह जाएंगे। अब जब सांसें खत्म होने लगेगी, जब शरीर जवाब देने लगेगा सासंगत, जब आंखें के आगे अंधेरा छाने लगेगा, तब पछताओगे सासंगत। तब पछताओगे, समझोगे कि चीज के पीछे पूरी जिंदगी भागते रहें वो यहीं छूट जाएगी। तब जानोगे कि तुमने असली लूट को नजरअंदाज कर दिया, जो मुफ्त में मिल रही थी, जिसे कोई नहीं रोक रहा था, जिस पर किसी का पहरा नहीं था सासंगत। अब सोचो, अगर तुम्हें अभी यह एहसास नहीं हुआ तो कब होगा सासंगत? जब सांसें जवाब देगी, जब रिश्ते, दौलत, पहचान सब राख हो जाएंगे, जब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। हे जिज्ञासु, तो अब क्या करना चाहिए? अगर अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो फिर जीवन में तुम्हें जबरदस्ती जाएगा सासंगत। किसी हादसे से, किसी पीड़ा से, किसी के छूट जाने से। लेकिन जब तक देर हो चुकी होगी सासंगत, समझ जाओ और इस लूट में शामिल हो जाओ सासंगत, इससे पहले कि जीवन में तुम्हारी सांसें ही लूट ले रहे। सासंगत जी 6वें दोहे में लिखते हैं सासंगत जी, साईं इतना दीजिए गाँव में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तू भी भूखा ना जाए कबीरा, तू भी भूखा न जाए। सासंगत जी तुमने पूरी जिंदगी या तो मांगने में बिता दी या जमा करने में, लेकिन क्या कभी सोचा कि मांगना कहाँ खत्म होगा, जमा करने की सीमा कहाँ रुकेगी? तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी सासंगत। आज एक रोटी मांग रहे हो, कल 2 मांगोगे। आज 2 कमरे का घर चाहिए, कल 4 का। आज एक घड़ी चाहिए, कल पूरी दौलत। तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा सासंगत। सासंगत जी क्योंकि तुम्हारी भूख बाहर की चीजों से नहीं, भीतर के खालीपन से जन्मी है। पर देखो सासंगत क्या मांग रहा है, हे प्रभु बस इतना दे दो कि मेरा परिवार भी ठीक रहे
और अगर कोई भूखा दरवाजे पर आए तो मैं उसे खाली हाथ ना लौटा दूं। साथ संगत ना ज़्यादा ना कम, बस उतना जो जीवन के लिए पर्याप्त हो, क्योंकि असली सुख लेने में नहीं बांटने में है। साथ संगत क्योंकि असली संतोष तब आता है जब तुम्हारे पास सिर्फ उतना हो जिससे ना तुम्हें कभी कमी लगे, कोई तुम्हारे पास आकर भूखा लौटे। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ अपने लिए मांग रहे हो तो तुम अभी भी अज्ञानी हो। अगर तुम पूरी दुनिया के लिए मांग रहे हो तुम लालची हो। पर अगर तुम बस इतना मांग रहे हो जिससे खुद भी भूखा ना रहो और किसी को देने से डरो भी नहीं। साथ संगत तो साथ संगत जी, तुमने असली संतोष को समझ लिया तो संतो अब क्या करना है। साथ संगत अगर अब भी तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है तो समझ लो कि तुम खुद को अपने दुख के कारण हो। जितना लोगो उतना भारी जाओगे। साथ संगत जितना बांटोगे उतना हल्का। अब फैसला तुम्हारा है। साथ संगत असीमित मांग में जलते रहना है या संतोष ठंडी छांव में बैठना है। साथ संगत फिर अंत में कबीर साहब लिखते हैं, साथ संगत जी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो खड़ा ऋतु आए फल होए। तुम घबरा रहे हो क्योंकि तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए, सफलता अभी, प्यार अभी, पैसा अभी, शांति अभी, यहाँ तक कि भगवत प्राप्ति भी अभी चाहिए। ध्यान में बैठो तो अनुभव भी नहीं चाहिए। तुम्हारी हालत वैसी ही है जैसे कोई माली जो पौधा को खींचकर बड़ा करना चाहता है, लेकिन क्या कोई पौधा हाथ से खींचने पर। अब सोचो, तुमने किसी बार जीवन में आधारिता दिखाई है? कितनी बार जबरदस्ती चीजें अपने हिसाब से करने की कोशिश की है? कितनी बार सोच लिया कि बस अब तुरंत बदल जाए सब कुछ, और हर बार क्या हुआ? बस असफलता, बस पीड़ा, बस पछतावा, क्योंकि जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता। साथ संगत ये अपने समय से चलता है, अपनी लय में बहता है। अगर तुमने कोई बीज बोया है तो उसे पानी दो, धूप दो, देखभाल करो, पर धैर्य भी रखो। साथ संगत क्योंकि जब तक ऋतु नहीं आएगी फल नहीं मिलेगा, चाहे 100 घड़े पानी ही क्यों न डाल दो। लेकिन तुम तो बेवश हो, तुम्हें सब कुछ एक झटके में चाहिए। तुम सोचते हो कि अगर तुरंत फल नहीं मिला तो मेहनत बेकार गई, और इसी आधारिता में तुम हार मान लेते हो। साथ संगत जी, रास्ता बदल देते हो। हे जिज्ञासु, अब क्या करना है? अगर अब भी तुम्हें आधारिता घेरे हुए है तो समझ लो कि तुम खुद अपने दुख का कारण हो। हर चीज समय मांगती है। साथ संगत जितना जोर लगाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें उलझेंगे। अब 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो जलते रहो आधारिता के आग में, या शांति से मेहनत करो और यही समय का इंतजार करो। अब फैसला तुम्हारा है, आधारिता में जलना है या धैर्य से साथ संगत जी खिलना है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।